सेकंड चैप्टर चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था अंक गणितीय व्यंजक। क्या पढ़े थे, अंक गणितीय व्यंजक। बच्चों बताओ क्या था अंक गणितीय व्यंजक। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या था, जिसमें अंक मतलब संख्याएं जो नंबर्स होते हैं उनके बीच में केवल गणित हो तो वो अंक गणितीय व्यंजक कहलाता है। जैसे जो भी संख्याएं हो, केवल संख्याएं नंबर्स के बीच में आपकी गणित हो रही हो, जैसे 3+2 डिवाइडेड बाय 7 या कुछ भी है, तो केवल संख्याओं के बीच में वो गणित हो रही है तो वो आपका अंक गणितीय व्यंजक कहलाता है। उसके बाद हमने सेकंड में क्या देखा था, अचर। अचर क्या होता है, कांस्टेंट। अचर कांस्टेंट क्या होता है, सभी संख्याएं बच्चों क्या होती हैं, अचर, जिनका मान स्थिर होता है। तो आपकी सभी संख्याएं अचर कांस्टेंट कहलाती हैं। तो इनका मान स्थिर होता है, चाहे कोई भी हो, 6, 2/3, -1 या पॉइंट दशमलव वाली संख्याएं भी आपकी, ये सब क्या होंगी, अचर। क्लियर था बच्चों, ये आपकी अचर कहलाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, चर, वेरिएबल, जिनका मान स्थिर नहीं होता है। तो अचर क्या होता है, जिनका मान स्थिर होता है, और चर क्या होते हैं, जिनका मान स्थिर नहीं होता है, इनका मान स्थिर नहीं होता। तो ऐसी चीज संख्याओं का, जैसे जो आपके अक्षर होते हैं, हम अक्षर इन्हें से दिखाते हैं, इन चरों को A B C से लेकर के XYZ, किसी भी अक्षर से जो हम दिखाएंगे वो आपका चर कहलाता है। इसमें आपके अक्षर आते हैं, इनका मान 1 से अधिक हो सकता है, इनका मान स्थिर नहीं होता, तो ये आपके चर कहलाते हैं। क्लियर था बच्चों, बताएं। ये लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था, सभी को इतनी बात समझ में आई थी कि जो अचर होते हैं वो सभी संख्याएं अचर होती हैं, और जो चर होते हैं उनमें अक्षर आते हैं, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, जैसे आपके कोई भी एक व्यंजक ले लें, m+3, तो m+3 में बच्चों बताओ अचर क्या होगा और चर क्या होगा। सबसे पहले अचर बताएं, अचर क्या होगा, 3। और अचर क्या होगा, 3, और चर क्या होगा, m। तो अचर क्या होता है, जो संख्या होती है वो कांस्टेंट कहलाती है अचर, और जो वेरिएबल होता है वो आपके अक्षर होते हैं। क्लियर था। इसी तरीके से और भी हमने एग्जाम्पल देखे थे बच्चों। मैम ये जो निर्वाल अभी भी नहीं मान रहा। बेटा मैं क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ। मना ना करे मैम, मैंने भेजा नहीं मैसेज, देख लो मैम आप सेटिंग पे। चलिए, तो देखा अब मैम, भेज रखा मैम, देख लो एक बार। अच्छा, अब शांति, सेटिंग देख लो मैम। मैं सभी की देख रही हूँ। एक बार वाई लिखना तो सभी का हक है, ठीक है, बार बार वाई नहीं लिखना है, एक बार वाई सभी एक लिखेंगे। बार को ना लिख रखा मैम, हाँ ठीक है, तो फिर आप तुम आगे फालतू बोल चलिए, रहे मैम। बस बस म्यूट कर लें सभी बच्चे अपने आप को। तो अब आपका क्या है आगे, इसी तरीके का एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है चर वेरिएबल में ही कि व्यंजक, इसमें चर क्या है, आपको चर बताने हैं। आपका क्वेश्चन है 2y-3z, 2y-3z में चर बताने हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। 2y-3z में चर कौन से हैं। पोल नहीं चल रहा। हाँ बेटा, पोल में अभी बोल रही हूँ, तब तक सभी बच्चे ध्यान से सोचें कि क्या होगा। 2y-3z में आपके चर कौन से होंगे, इसका आंसर सभी बच्चे सोचें। दीजिए बच्चों, अब इसका आंसर पोल में, पोल खुल चुका है, बच्चों पोल में आंसर दें। दैवी मैम पोल नहीं चल रहा। बेटा चल रहा है, एक बार फिर से ट्राई करें। नीचे 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, एक्टिविटीज आएगा, फिर पोल में जाके देखिए, पोल चल रहा है, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, आधे बच्चों के आ भी गए हैं।
2y माइनस 3z में चर क्या है, वेरिएबल पूछा जा रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दे जल्दी से। वेरिएबल चर, आपको चर बताना है कि इसमें चर कौन कौन सी संख्याएं चर, क्या चर होगा। चर ऑप्शन है 2y 3z 2,3 या y,z। अभी भी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से बच्चे आंसर दें। बच्चों आंसर दें जल्दी से। चार बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों। सिर्फ आपसे चर पूछा जा रहा है। पोल ही नहीं चल रहा मैम। चल रहा मैम, मैंने तो दे दिया। हाँ बाकी बच्चों को आ गया, चलिए कोई नहीं। झूठ आपका बोल पोल रहे नहीं चल रहा है तो एक बार जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन तक तो आप दे ही सकते होंगे, फिर एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखें, पोल चल जाए। पर इसका आंसर बच्चों तो फिर अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका क्वेश्चन है कि 2y माइनस 3z में चर क्या होगा। चर पूछा जा रहा है तो मैंने आपको कहा था जो भी अक्षर होते हैं वो आपके चर से दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे अक्षर क्या है, y। तो आपका y और z दोनों क्या होंगे, चर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। बेटा 2 और 3 तो अचर होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर लगाया वो समझे ये अचर है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है अचर। 2 और 3 आपका y और कॉमा z ये आपके चर है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, सभी को क्लियर हुआ। आगे चलते हैं बच्चों। सभी बच्चे अब हेडिंग डालें नेक्स्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अंकगणितीय व्यंजक सबसे पहले हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक। सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक। तो क्या होता है ये देखते हैं, बीजीय व्यंजक क्या है। वे व्यंजक जो चर अचर के साथ, जो चर और अचर दोनों के साथ अंकगणितीय संक्रियाएं, मतलब ये सारे जोड़ घटाव गुणा और भाग से मिलकर बने होते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो बीजीय व्यंजक कुछ भी नहीं, जो आपके चर और अचर से मिलाकर व्यंजक बनते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, बीजीय व्यंजक। बात समझ में आई। पहला आपने पढ़ा था अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक में क्या था, सिर्फ अंकों की बात करते थे और अंकों के बीच में गणित लगाते थे। 2 + 5 - 3 केवल अंक अंक थे। लेकिन बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक में आपके चर और अचर दोनों आते हैं। x + y - 3 × 5, तो इसमें चर भी आ रहे हैं अचर भी आ रहे हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों आए और उनके बीच आपकी गणित हो रही है, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो वो आपके क्या हो गए, बीजीय व्यंजक हो गए। क्लियर है बच्चों, बताओ। एक बार उदाहरण देखें। यस मैम। एक बार उदाहरण देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो Yes, y ma'am. + 5 में आपका y क्या हो गया, चर, और 5 क्या हो गया, अचर। तो चर और अचर दोनों से मिलकर बना है, ये आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। यहाँ पे देखो z, आपके चर हो गए और अचर क्या हो गया, 33, 78, 2, ये आपके अचर हो गए, है ना। तो ये आपके क्या हो गए, चर और अचर से मिलके बना है ना। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, आपका इसमें क्या है, आपके चर और अचर है। बाई एक्स आपका चर है, 225, 157, 285, ये सब आपके क्या है, अचर है। तो ये आपका क्या है, चर और अचर से मिलकर बना व्यंजक क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, क्लियर हुआ बच्चों। टाइम से ज्वाइन किया करें, बीच में नहीं। तो अब यहाँ पे बताइए, सभी बच्चे बताएं, 5n + 7x - y बीजीय व्यंजक है। पहले बताएं यस और नो, टाइप करके जल्दी से बताएं, है या नहीं है, बीजीय व्यंजक है या नहीं है, बताओ बच्चों जल्दी से, सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही है, ये आपका बीजीय व्यंजक है। तो चर बताओ इसमें कौन कौन से होंगे और अचर कौन से होंगे, पहले चर बताएं। इसमें जो भी अक्षर होंगे वो आपके चर होंगे, तो कौन कौन से हैं, पाँच। n,
x और y आपके चर है, ना कि 5 और 7। 5 और 7 आपके क्या है, अचर है। बात समझ में आई? n x y आपके चर है और 5 और 7 आपके क्या है, अचर है। n भी अक्षर है बच्चे, n भी आपका चर में आएगा। n क्यों भूल रहे हो? x y नहीं, n भी आपका चर में है। उसके बाद 5 और 7 आपका अचर कहलाएगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं बच्चों। सभी को क्लियर हुआ या किसी को अभी कोई डाउट है, बताएं। पूछ लो बस सब। तो अब आपका क्वेश्चन है, क्या व्यंजक x+3 एक बीजीय व्यंजक है? आपको इसका आंसर पोल में देना है बच्चों। इसके 4 ऑप्शन आ गए, लेकिन आपके 2 ही ऑप्शन है, तो आप ए बी जो भी हो उसी में ही आंसर दें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करें, लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लें, तब शायद स्क्रीन दिख जाए आपको। जल्दी से बच्चों इसका आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। मैम पोल नहीं दिख रहा है। बेटा आज क्या हो गया है, बाकी बच्चों के तो आंसर आ रहे हैं, आपके उसमें मैम शायद। मुझे तो दिख गई। हाँ, मैम नहीं दिख रहा है। बेटा एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करें। मैम नहीं दिख रहा है। बेटा लेफ्ट करके रिज्वाइन करें। बाकी बच्चे जिन्हें दिख रहा है जल्दी से पोल में आंसर दें। पोल जिन्हें नहीं दिख रहा है, मैं उन्हीं के लिए पोल जब एंड करूंगी तब आप मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। अभी जिन बच्चों का पोल दिख रहा है वो पोल में आंसर दें। मैम सौरभ सर ने कहा है कि जो पेपर नहीं होगा साइंस और मैथ का ऑनलाइन, वो मैम शायद नेक्स्ट वीक को होगा। सर ने कहा है कि जब होगा जब ग्रुप में लिंक डाल देंगे। ठीक है, हाँ वही मैं कह रही हूँ, अभी कोई नहीं है, जब होगा तो ग्रुप में आपका लिंक आ जाएगा। तो अभी क्लास पे ही फोकस करें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से हाँ या ना ही तो देना है। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी आंसर दीजिए। पोल ही नहीं दिख रहा मैम। मैंने समझ लिया, आपने कह दिया, बाकी बच्चों को तो दिख रहा होगा, वो क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं? आप जब मैसेज ऑन हो तब बता दे दिया। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी आंसर दें। जल्दी दीजिए बच्चों, जितने आसान क्वेश्चन है टाइम नहीं लगना चाहिए, आप लोग और टाइम लेते हो। चलिए पोल एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। अब जिन बच्चों का पोल काम नहीं कर रहा था वो मैसेज में आंसर दे दें। आपका क्वेश्चन था, क्या व्यंजक x+3 बीजीय व्यंजक है? तो हाँ, ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों से मिलकर ये बीजीय व्यंजक बना है। तो चर और अचर दोनों से मिले व्यंजक को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, जिसमें चर आपका x है और अचर क्या है? 3 है ना? तो ये आपका बीजीय व्यंजक है। तो आंसर ए सही होगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है?
तो सभी बच्चे बताएं कौन सा बीजीय व्यंजक है, आपको ये बताना है। बच्चों इसका आंसर पोल में देना है, कौन सा व्यंजक बीजीय व्यंजक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका बताएं कौन सा आपका बीजीय व्यंजक है। ध्यान से बच्चों देख के बताएं कौन सा बीजीय व्यंजक है और इसका आंसर पोल में दें। पोल ही नहीं चल रहा मैम। बेटा मैंने आपकी बात सुन ली, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देख लें तो पोल काम कर सकता है, या आपके उसमें गूगल मीट में कुछ अपग्रेड करना होगा तो इसलिए पोल नहीं चलना होगा। तो आप जब पोल में एंड करूं तब मैसेज में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। या तो लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लीजिए या मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक दे है? दिया मैम। मन्नी। बेटा आंसर किसी को माइक पे नहीं बोलना है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दादे आदि जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर पोल में दें। मैम मेरी स्क्रीन पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बेटा लेफ्ट करके रिज्वाइन करें, नेटवर्क का इश्यू होगा, लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है, लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। बीजीय व्यंजक कौन सा है जिसमें चर और अचर दोनों हो, है ना। तो यहाँ केवल आपका चर अचर है, ये भी अचर है, ये भी अचर है, लेकिन यहाँ पे चर और अचर दोनों आ रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। तो सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि कौन सा बीजीय व्यंजक है, y+1। सभी को क्लियर हुआ? क्लियर है ना बच्चों, कौन सा बीजीय व्यंजक है आपका? बी। एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों, तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है? दोबारा से बताएं निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है, आपको बताना है, इसका आंसर भी पोल में देना है। पहले ध्यान से बच्चों देखें कि इस कौन सा बीजीय व्यंजक है, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? आ रहे हैं बच्चों आंसर, आधे बच्चों के आ गए आंसर, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 6-7 बच्चों के आंसर अभी भी रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें बच्चों।
निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है? कौन सा ऑप्शन आपको बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लग रहा है, उसका आंसर पोल में दें जल्दी से। पांच बच्चों के आंसर रह गए हैं अभी पोल में। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। हम्म, जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में। केवल 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं अब। चलिए अब पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों इसका क्या होगा। मोस्टली सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपका इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक होगा? बीजीय व्यंजक पूछा जा रहा है, तो बीजीय व्यंजक कौन से होते हैं? जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं। चर और अचर दोनों हो तो यहाँ आपका केवल अचर है, केवल अचर और केवल अचर, केवल संख्याएं हैं। यहाँ पर आपका संख्या भी है और वेरिएबल अक्षर भी है। यहाँ पे आपके अक्षर भी है और संख्याएं भी हैं। अक्षर क्या है? Z आपकी अक्षर है और एक आपकी संख्या है। तो आपका ये चर भी है इसमें और अचर भी है, तो ये आपका क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? सभी को टॉपिक समझ में आया कि चर अचर दोनों होते हैं तो वो व्यंजक आपका क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बीजीय व्यंजक को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हेडिंग डालो सभी बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक को बनाते कैसे हैं ये सीखेंगे। हेडिंग डालें जल्दी से, बीजीय व्यंजक को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लिख लिया बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं। आपको पहले उदाहरण क्या है? y में 5 जोड़ना। बताओ कैसे बनेगा बीजीय व्यंजक? सभी बच्चे बताएं। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके रिजॉइन करके देख लें, लेफ्ट करके दोबारा रिजॉइन करके देखें तो स्क्रीन दिख जाए। y में 5 जोड़ना है तो बताओ बीजीय व्यंजक कैसा होगा? सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। बेटा आपका आंसर एक का सही नहीं है, सही से देखें। y में 5 जोड़ना है तो y+5, ये आपका क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। इसमें चर भी है और अचर भी है ना? क्लियर हुआ सब बच्चों को? अच्छा बेटा अभी अभी आए हैं तो एक काम करें, अभी हम क्या सीख रहे हैं? बीजीय व्यंजक सीख रहे हैं। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है? आपने कल अंकगणितीय व्यंजक पढ़ा था, आज हम सीख रहे हैं बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक वो व्यंजक होते हैं जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं। कल हमने सीखा था ना चर और अचर। चर क्या होते हैं? जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिनका मान स्थिर नहीं होता, और जिनका मान स्थिर होता है वो क्या कहलाते हैं? अचर। तो हम चर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? सभी अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। चर को अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ABC से XYZ तक, और अचर को संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं, है ना? तो जिनमें आपके अक्षर और संख्याएं दोनों हो वो आपके क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बस आज हमने अभी तक यही पढ़ा है। तो बस यहीं पे अब हम सीख रहे हैं बीजीय व्यंजक को कैसे बनाते हैं। तो बीजीय व्यंजक को बनाने में पहला है आपको y में 5 जोड़ना। तो y में 5 जोड़ेंगे तो क्या व्यंजक आ रहा है? y+5, है ना? तो ये आपका हो जाएगा y+5, ये आपका क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो गया। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा उदाहरण देखिए ध्यान से। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। मीनू जो है वो अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है, उसके भाई की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो मीनू की आयु बताएं क्या होगी? मीनू की आयु बतानी है आपको, क्या होगी? मीनू उससे 4 साल छोटी है, तो मीनू की आयु बताओ बच्चों कितनी होगी? नहीं नहीं, ध्यान से बताएं बच्चों। मीनू की आयु, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, भाई बड़ा है। बताएं बच्चों क्या होगा?
वाई क्या लिख रहे हो, आंसर बताओ। सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही। तो भाई बड़ा है, मीनू छोटी है, तो मीनू छोटी है कितने साल, 4 साल छोटी है। तो मीनू की उम्र कितनी होगी, x-4। तो बात ऐसे समझो जैसे मीनू का भाई 16 साल का है, तो मीनू की उम्र कितनी हो जाएगी, 4 साल कम 16 - 4 12। ये उदाहरण है। भाई की उम्र 18 होगी, तो मीनू की उम्र कितनी हो जाएगी, 18 - 4 14। तो इस तरीके से भाई की उम्र जो है एक्स है, ये क्या है, स्थिर नहीं होता। एक्स है इसका मतलब इसका मान स्थिर नहीं है, हम कुछ भी रखेंगे, 16 रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। तो मीनू की उम्र भी उसी हिसाब से बदलती रहेगी। तो चर का मतलब जिसका मान स्थिर नहीं हो, हम एक्स को कुछ भी मान दे सकते हैं, है ना। तो ये होता है चर का मान, कि हम एक्स को कोई भी वैल्यू दे देंगे तो वो मान स्थिर नहीं होता, मान बदल सकते हैं। तो यदि मीनू के भाई की उम्र x वर्ष है, तो मीनू की उम्र कितनी हो जाएगी, x-4 वर्ष, उससे 4 साल छोटी है। क्लियर हुआ बच्चों सभी को। बेटा x+4 कैसे लिख रहे थे, 4+x, ये क्या है, कपूर देराज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं समझ में आया। 4+x नहीं होगा, x-4। बेटा फिर से समझा दूं, देखो आपको बीजीय व्यंजक बनाना है, तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो भाई की उम्र क्या दे रखी है, यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है, तो भाई की आयु कितनी दे रखी है, x वर्ष। तो मीनू की आयु क्या होगी, तो आपको क्या समझ में आया कि मीनू का जो भाई है उसकी उम्र दे रखी है x वर्ष। मीनू के भाई की उम्र x वर्ष है, और मीनू जो है उससे 4 साल छोटी है। मीनू उससे 4 वर्ष छोटी है अपने भाई से। तो भाई की उम्र x है, तो मीनू की उम्र x-4 होगी, क्योंकि वो उससे 4 साल छोटी है। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि मीनू की उम्र आयु क्या होगी, तो मीनू की आयु कितनी आ गई, x-4। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ऐसे चलो एक क्वेश्चन मैं दोबारा ऐसे ही पूछूं, यदि आपसे कह दिया जाए, 1 मिनट बच्चों मैं स्क्रीन अभी शेयर कर रही हूँ, 2 मिनट रुके, तब तक मैं आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बताएं यदि कहा जाए कि कोई और लड़की ले लें, रीता ले लें, तो रीता अपने भाई से 7 साल बड़ी है। अब यार हम बड़ा कर रहे हैं, रीता अपने भाई से 7 साल बड़ी है, और रीता की जो है भाई की उम्र, 1 सेकेंड रुको मैं अभी पूछ रही हूँ, 2 जगह 1 सेकेंड। बच्चों अब आपको स्क्रीन दिख रही है, तो आपको ये क्या हुआ, मीनू के भाई की उम्र यहाँ एक्स थी, तो उसके भाई की उम्र से 4 साल कम है, तो कितना आ गई, x-4 आ गई। ठीक है। तो अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। तो मैं कह रही थी आपसे, रीता रीता जो है वो अपने भाई से 7 साल बड़ी है, क्या 7 साल बड़ी है, ठीक है। और भाई की आयु क्या है, भाई की आयु y वर्ष है, y वर्ष है। तो रीता की आयु बताओ क्या होगी, तो रीता की आयु क्या होगी, रीता की आयु बताएं। रीता की आयु बतानी है बच्चों, क्या होगी। हम्म बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। तो रीता के भाई की आयु y वर्ष है, रीता उससे क्या है, 7 साल बड़ी है, क्या है, 7 साल बड़ी है, तो वो रीता की आयु क्या हो जाएगी, 7 साल ज्यादा हो जाएगी अपने भाई से, y+7। रीता की आयु क्या हो गई, y+7 वर्ष। क्लियर हुआ बच्चों। y-7 क्यों कर रहे हो, बड़ी है रीता उससे, क्या है, 7 साल बड़ी है, रीता क्या है, 7 साल बड़ी है, माइनस नहीं करना है। यदि छोटी कहा होता तो माइनस करते, रीता तो अपने भाई से 7 साल बड़ी है, तो रीता क्या हो गई, अपने भाई से 7 साल बड़ी हो जाएगी, y+7। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आप देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। आयत कैसा होता है बच्चों, इस तरीके का होता है, तो एक लंबाई और चौड़ाई में होता है, क्या कहा जा रहा है आपसे, कि उसकी जो लंबाई है, ये उसकी लंबाई होती है आयत की, और ये उसकी चौड़ाई होती है। तो कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है।
तो यदि आयत की लंबाई x मीटर दे रखी है, आयत क्या है की लंबाई x है तो चौड़ाई बताओ क्या होगी, चौड़ाई बताओ। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है कि आयत की लंबाई जो है, लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो दुगनी है मतलब दो गुनी है, 2 गुना उसकी चौड़ाई। बताओ बच्चों क्लियर हो रहा है कि लंबाई जो है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, क्या हो जाएगा, लंबाई इज इक्वल टू 2 गुना चौड़ाई, है ना। तो आपकी लंबाई क्या हो गई, ध्यान से बच्चों, नहीं समझो, लंबाई क्या हो गई x, उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो लंबाई x दे रखी है, x इज इक्वल टू 2 गुना चौड़ाई। तो चौड़ाई बताओ क्या आएगी, चौड़ाई आपसे पूछी जा रही है, लंबाई तो x दे रखी है, चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ गुणा में है तो नीचे जाके क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो नीचे संख्या का भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2, x/2 डिवाइडेड बाई 2, x डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर आएगा। नोट करिए बच्चों, चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई को हम 2 से भाग देंगे, जो लंबाई है उससे 2 से भाग देंगे, तो आपकी ये चौड़ाई आ जाएगी x/2, या x को भाग दे 2 से। फिर से समझो बच्चों क्या होगा, एक आयत की लंबाई कह रखी है, उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, दुगनी है, ठीक है, और लंबाई क्या दे रखी है x, तो उसकी चौड़ाई पूछी जा रही है ना। तो हमें चौड़ाई बतानी है, तो हमें क्या दे रखा है कि लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो हम उसका क्या बनाएंगे, लंबाई इज इक्वल टू 2 गुना चौड़ाई। क्लियर हो रहा है, नोट करें बच्चों। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताएं, फिर से समझिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी नोट करो और आंसर भी नोट करो, जल्दी से नोट करो बच्चों। हम्म, हाँ बेटा मैंने बात करी है अभी, वो अभी थोड़े दिन में आएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक है, तो नोट कर लिया सभी बच्चों ने। तो आगे देखते हैं बच्चों, तो अभी सब जल्दी से बताएंगे, यदि मैं आपसे कहूं कि z में से 5 को घटाएं, z में से 5 को घटाना है, तो बताओ क्या एक्सप्रेशन बनेगा, z में से 5 को घटाना, बेटा अभी वो उन्होंने टाइम नहीं बताया कब आएंगे, ठीक है। z में से 5 को घटाना कितना आ गया, z-5, बिल्कुल सही। और यदि मैं कहूं 7 में से y को घटाना, 7 में से y को घटाना तो क्या आएगा, 7 में से y को घटाना, सभी बच्चे बताएं, बेटा इसी में कंफ्यूज हो रहे हो, 7 में से घटाना है, तो 7 में से y को घटाना कितना आएगा, 7 - y, कितना आएगा, सभी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ, 7 में से y को घटाना है, क्या आ जाएगा, 7 - y, है ना। इसी तरह यदि मैं कहूं 13 में से x को घटाना, तो क्या आएगा, 13 में से x को घटाना, बताओ बच्चों। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि पहले अक्षर ही आएगा, आप व्यंजक बनाना है, व्यंजक में आपका चर और अचर दोनों आना चाहिए, पहले आए या बाद में आए, ये तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, को बनाना है, तो आपका चर और अचर दोनों आए। अब पहले क्या आएगा ये आपका कोई नहीं है, पहले आपका चर भी आ सकता है और अचर भी आ सकता है। 13 में से x को घटाने में 13 - x, बिल्कुल, है ना। तो ये नहीं कहा गया कि पहले चर आना चाहिए या पहले अचर आना चाहिए, पहले कुछ भी आ सकता है, आपको तो बीजीय व्यंजक को बनाना है, तो जैसे जो कहा जाए बस वैसे ही आप उसे बनाते चले जाएं। क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं बच्चों, जल्दी से बताएं, y को 5 में से घटाना, ध्यान से पहले पढ़ें, y को 5 में से घटाना,
तो क्या बनेगा, सबसे पहले ध्यान से पढ़ें, y को 5 में से घटाना है। पहले ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग हो तो एक बार y को 5 में से घटाना है बच्चों। ऑप्शन है आपके 5 माइनस वाई, -5y, y -5 या -y -5। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। y को 5 में से घटाना। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से बच्चों, सभी बच्चे आंसर दें पोल में। y को 5 में से घटाना है। 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से दें। हम्म जल्दी से बच्चे आंसर दें पोल में। y को 5 में से घटाना। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। बच्चों जल्दी से आंसर दें, काफी बच्चे रह गए हैं अभी। लास्ट 10 सेकेंड, मैं पोल एंड कर रही हूँ बच्चों। किस किस का रह गया, एक बार हैंड रेस करें। आपका रह गया है बच्चों, जल्दी से आंसर दें।
चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। आपका क्वेश्चन था y को 5 में से घटाना। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, पर जो 3-4 बच्चों के आंसर गलत है वो ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन था y को 5 में से घटाना। 5 में से घटाना है 5 माइनस वाई। y को किससे घटा रहे हैं? 5 से घटा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई। आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। बच्चों बताओ, क्लियर हुआ? बताएं, सभी बच्चे बताएं। y को 5 में से घटाना है तो y को 5 में से घटाना है तो क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई। 5 में से घटा रहे हैं तो 5 में से कुछ घटाएंगे तो क्या आएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि मैं आपसे और क्वेश्चन, हमें क्या करना है, बीजीय व्यंजक को बनाना है, तो आप क्वेश्चन लिखिए। यदि मैं कहूं कि m को 3 से गुणा करो तो क्या बीजीय व्यंजक बनेगा? 3 से गुणा करो, m को 3 से गुणा करो। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करें। बीजीय व्यंजक बताएं, m को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा? बताओ बच्चों, मैसेज में ही। m की 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 3 इंटू m, है ना? सभी बच्चे बताएं। 3 की m से गुणा करेंगे, 3 की m से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 3m। क्लियर हुआ? सभी बच्चे बताएं क्या बनेगा? 3m। इसी तरह यदि आपसे कहा जाए कि n की 7 से गुणा करें, 7 से गुणा करें, और फिर जो आए उसकी, फिर जो आपका बन रहा है, आंसर आ रहा है, उसके बाद जो प्राप्त गुणनफल है, प्राप्त गुणनफल जो गुणनफल आ रहा है उसमें 4 जोड़ें। प्राप्त गुणनफल में 4 जोड़ें तो बताओ क्या बनेगा बीजीय व्यंजक? बताओ, n की 7 से गुणा करें, प्राप्त गुणनफल में 4 जोड़ें। 4 जोड़ना भी है। n की 7 से गुणा करोगे तो 7n आया, 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? नहीं, 11n नहीं, सिर्फ 4 जोड़ना है, 4n नहीं जोड़ना है। हाँ, 7 इंटू एन प्लस 4 क्या आएगा? 11n नहीं, 7n प्लस 4। n की 7 से गुणा करें और प्राप्त गुणनफल में 4 जोड़ना है, तो ये आपका प्राप्त गुणनफल हो गया, उसमें 4 जोड़ें। बात समझ में आ रही है? पहले आपसे कहा जा रहा है n की 7 से गुणा करें, n की 7 से गुणा करें, कितना आया? 7n। अब प्राप्त गुणनफल क्या हो गया? 7n। गुणनफल 7n हो गया, उसमें 4 जोड़ना है, तो 7n में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7n प्लस 4। तो 4 जोड़ा क्या आ गया? 7n प्लस 4। क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, नोट करें सभी बच्चे, क्या आएगा? 7n प्लस 4। ठीक है। हम्म तो यदि आप इसी तरह मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि p की -3 से गुणा करें, p की -3 से गुणा करें और प्राप्त गुणनफल, और जो प्राप्त गुणनफल है उसमें 4 घटाएं, प्राप्त गुणनफल में से 4 घटाएं। 4 घटाएं, बताओ क्या आएगा? 4 घटाएं, क्या आएगा आंसर? गुणा करनी है, गुणा। यहाँ पे देखो आपका क्या लिखा है? गुणा करनी है। p की -3 से क्या करनी है? गुणा करें और प्राप्त गुणनफल में से 4 घटाएं। सभी बच्चे बताएं। बाकी बच्चे भी बताएं। p की -3 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? -3p। -3 की p से गुणा कर रहे हो तो कितना आ जाएगा? -3p। जो प्राप्त गुणनफल है उसमें से 4 घटाएं, 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? -3p -4, है ना? -3p -4, या p की -3 से गुणा करी, 4 घटाया, तो आएगा तो यही -3 पहले लिख दो, -3p -4। क्लियर हुआ? बाकी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और पोल में पूछे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी से, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है
m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना। पहले ध्यान से इसका आंसर दें, कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उसका आंसर पोल में दें। m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना। ध्यान से बच्चों पूरे क्वेश्चन को सही से पढ़ो। पहले क्या कहा जा रहा है, m को -5 से क्या करनी है, गुणा। m को -5 से गुणा करो, फिर जो आपका प्राप्त गुणनफल है उससे 4 को क्या करना है, घटाना है। बच्चों ध्यान से, m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना है। 4 घटाना। सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। चलिए पोल को एंड करते हैं बच्चों। अब इसका आंसर देखते हैं। आधे बच्चों के बच्चों सही आंसर थे, आधों के गलत थे। तो सभी बच्चे पहले बताएं कहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं क्लियर हो रहा है। तो बताएं बच्चों किसको नहीं क्लियर हो रहा है। पहले m को -5 से गुणा करना है। m को -5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना है, तो ये आपको 4 को घटा दिया। अब -5 की m से गुणा करोगे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 है, माइनस का 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों बताओ, डी। क्या सही होगा, डी। तो आपसे क्या कहा जाता है, m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना है। पहले -5 की m से गुणा करी, ये आ गया -5n। आपका गुणनफल क्या आ गया, -5m। से 4 को घटाना है, तो इससे 4 घटा दो, -5m -4। ठीक है। बच्चों क्लियर हो रहा है कुछ कुछ। तो एक बार जो मैंने आज आपको कराया है उसकी घर पे प्रैक्टिस करिएगा। इसी तरीके से हमें बीजीय व्यंजक बनाने हैं। बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको वैसे वैसे जोड़ घटाव गुणा और भाग करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना। बस क्वेश्चन की वर्डिंग्स को समझना है। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आप किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।